सवाल यह कि आखिर बुधवार का दिन डर का सबब क्यों बन गया, और इसकी वजह है यूक्रेन क्राइसिस। अमेरिका से जारी रिपोर्ट पर अगर भरोसा किया जाए तो 24 घंटे के बाद महायुद्ध का बिगुल बज सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सरजमी पर महाविनाश की आंधी आ जाएगी, बारूदी ज्वालामुखी फट जाएगा। आशंका इसीलिए गंभीर है क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद एक्शन में आ चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अटैक की रणनीति को लेके मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि एंग्री पुतिन का तेवर क्या विश्व युद्ध 3 वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बनेगा? क्या आने वाला बुधवार कयामत का दिन साबित होगा? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दुनिया के सबसे गंभीर संकट का पूरा विश्लेषण भी समझिए। यूक्रेन पर पुतिन की ब्रिगेड जमीन से हमला करेगी, या रूस के लड़ाकू विमान आसमान से बारूद बरसाएंगे। या फिर ब्लैक सी से रूसी नेवी के विध्वंसक कोहराम मचाएंगे। फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर तीनों फ्रंट पर रूस की तैयारी से यह साफ हो चुका है कि बुधवार यानी 16 फरवरी को यूक्रेन में कयामत आ सकती है। बम गोला बारूद से यूक्रेन की सरजमी थर्रा सकती है, क्योंकि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से युद्ध होगा, हर कीमत पर होगा। पुतिन की इस वार्निंग को हवाई मानने की भूल इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि पुतिन के ऑर्डर के बाद जहां रूसी डिफेंस ने अपनी तीनों सेनाओं को यूक्रेन की घेरेबंदी में लगा रखा है, तो वहीं बेलारूस के साथ रूसी ब्रिगेड यूक्रेन बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है। मगर अब क्रेमलिन से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पुतिन अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में युद्ध की तैयारी के साथ अटैक प्लान पर चर्चा हो सकती है। जल्द ही पुतिन तीनों सेनाओं के चीफ के साथ भी बातचीत करेंगे। और बाइडेन की पुतिन से बातचीत बेनतीजा रही, ठीक वैसे ही जर्मन चांसलर स्कोल्स की पुतिन से मुलाकात भी बेनतीजा रहने की आशंका जताई जा रही है। और उसकी वजह है पुतिन के आग उगलते तेवर, जो बेलारूस से लेकर यूक्रेन के तमाम बॉर्डर और सरहदी इलाकों से तस्वीरों की शक्ल में सामने आ रहे हैं। रूस यूक्रेन के ऊपर जमीनी हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन की करीब 3000 किलोमीटर लंबी सीमा पे रूस ने अपने 1.5 लाख सैनिक पहले से तैनात कर रखे हैं। वहाँ पे रोजाना टैंकों का जमावड़ा हो रहा है, वहाँ पे आर्टिलरी गन्स और हॉविट्जर्स तैनात कर दी गई हैं। कुछ ही दूरी पे उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और फोर्स के अंदर एवरी डे मल्टीप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस, युद्धाभ्यास चल रहे हैं। एयरफील्ड से बैटलफील्ड तक हो रही इस जंग की तैयारी में हर दिन इजाफा हो रहा है।
लगातार रूसी डिफेंस विध्वंसक हथियारों की खेप को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। ट्रांसपोर्ट विमानों से लेकर मालगाड़ियों तक में टैंक, आर्टिलरी, MBRL को लादकर सरहदी इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। वॉर जोन से रूस की डिप्लॉयमेंट से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक यूक्रेन की घेराबंदी के लिए रूसी डिफेंस ने 1,48,000 सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक में 140 वॉरशिप तैनात हैं। रूसी नौसेना के 6 युद्धपोत काला सागर में मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके अलावा सपोर्ट वेसल और 60 एयरक्राफ्ट भी समंदर में तैनात हैं। यूक्रेन बॉर्डर से 72 किलोमीटर दूर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती है, तो वहीं एयरफोर्स और नेवी के 18,000 सैनिक वॉर जोन में मुस्तैद हैं। रशियन एयरफोर्स, नेवी और थल सेना की ये मैसिव डिप्लॉयमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि यूक्रेन क्राइसिस अब पुतिन की साख का सवाल बन चुका है। यही वजह है जो कहा जा रहा है कि युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच भारत के लिहाज से भी एक बड़ी खबर आई है। यूक्रेन ने हालात को गंभीरता से देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन सरकार ने वहां पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्रों को अलर्ट करते हुए कहा है कि वो चाहे तो यूक्रेन से अपने देश वापस लौट सकते हैं। मतलब साफ है, अगले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है और ऐसे में यूक्रेन सरकार नहीं चाहती कि भारतीय छात्र वहां फंसें, लिहाजा उन्हें समय रहते अपने देश लौटने की एडवाइजरी जारी की है। बहरहाल अब तक यही माना जा रहा था कि पुतिन का मकसद सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करना है, लेकिन रूस की विस्फोटक तैयारी इस बात का संकेत दे रही है कि पुतिन अब फाइनल फैसला करना चाहते हैं कि 2022 में दुनिया का सुपर पावर कौन है और किसकी बादशाहत होगी, चाहे इसके लिए पुतिन को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।